बलवंत सिंह मनकोटिया का नंबर फिर से टॉप पे रखा जाता है, जबकि मेरे खिलाफ किसी भी कोर्ट में, जम्मू कश्मीर हो, हिंदुस्तान हो या विदेश हो, मेरा किसी भी कोर्ट में कोई भी मामला लंबित नहीं है, पेंडिंग कोई मेरा मामला नहीं है, किसी भी कोर्ट में कोई भी मेरा जो है केस नहीं चल रहा है। 31 केस जो उधमपुर में यहाँ लगे हुए थे उनका क्या हुआ, वो बताओ ना क्या हुआ। हमारे पास आरटीआई में 2021 में जो तुम्हारे खिलाफ 31 मामले यहाँ थे, जम्मू में अलग थे, हीरा साहब में अलग थे, लेकिन जो मामले तुम्हारे खिलाफ पहले दर्ज हुए थे उनका क्या हुआ है? मेरे खिलाफ जो इस तरीके की खबर छापने का और फ्रंट में मेरा नाम लिखने का ये कोई तुक बनती नहीं है, तो इसलिए मैं उस लीडिंग जो न्यूज़पेपर है उनके जो ओनर है, मेरी टेलीफोन पे परसों भी बात हुई थी, कल भी मेरी बात हुई है कि आप अपना रिबटल दीजिए, अपने कुरियंडम निकालिए अपने न्यूज़पेपर में, लेकिन आया नहीं है। किसी प्रिंट मीडिया को बड़ी चेतावनी दे रहा था, शायद उसको खबर समझ नहीं आई, और समझ इसलिए शायद नहीं आई होगी कि अंग्रेजी का पेपर है। कंट्रोवर्सी में नहीं आना चाहता हूं, मैं उस पेपर के जो हेड हैं उनको एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि आप इसको दुरुस्त कीजिए और पब्लिक के अंदर जो मेरी इमेज डैमेज हुई है उसको फौरी तौर पे दुरुस्त कीजिए, वरना फिर हमारे पास लीगल जो है कार्रवाई के बगैर कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो मैं कोई 13 के करीब एक्स एमएलएज और एक्स मिनिस्टर्स रहे हैं जिनके खिलाफ करप्शन के मामले थे या कोई आपराधिक मामले, उन्होंने वो रिपोर्ट किया है कि हाईकोर्ट ने मैं स्टेटस देना है, आज की तारीख में क्या है। लेकिन ये भाई साहब जो है जिस तरीके से धमकी भरे लहजे में बात कर रहे थे पत्रकार के लिए, बड़ी हैरानगी की। ये कहना चाहता हूं कि मैं ये प्रेस ब्रीफिंग का एक ही मकसद है कि मेरा किसी भी जम्मू कश्मीर हो, हिंदुस्तान हो और दुनिया का किसी भी कोर्ट में मेरे ऊपर कोई भी मामला कोर्ट में नहीं चल रहा है, कोई भी केस मेरे ऊपर नहीं चल रहा है, मेरा कोई भी कोर्ट से कोई किसी क्रिमिनल केसेस में कोई लेना देना नहीं है। क्या एसएचओ उन मुकदमों को खारिज कर सकता था? क्या एसपी उन मुकदमों को विड्रॉ कर सकता था? क्या एसपी के पास पावर्स थी कि उन मुकदमों को अपने बेसिस के ऊपर वो खत्म कर दे? हमने बार बार इन अधिकारियों को कहा कि बताइए कि किस बिना के ऊपर ये मुकदमे खत्म हुए और उसमें बहुत सीरियस मसले थे। चिनैनी के एमएलए के खिलाफ 31 के करीब वो मसले थे। आज प्रेस ब्रीफिंग दे रहा हूं। आज से 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर के एक लीडिंग न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट आती है कि हाई कोर्ट सीक्स डिटेल्स ऑफ क्रिमिनल केसेस ऑफ द पॉलिटिशियंस इन द कोर्ट्स, कि कोर्ट्स के अंदर जो जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियंस हैं उनके जो भी केसेस हैं, तो उसको हाई कोर्ट कहता है कि उनको उन केसेस को उनकी रिपोर्ट दीजिए, जबकि ये कोई शायद कोई पीआईएल होगी कि केसेस जितने भी पॉलिटिशियंस के खिलाफ केसेस हैं तो किसी ने पीएल लगाई होगी कि उनका नामजद किया जाए, उनके स्टेटस बताया जाए। तो इस मैं आज से लगभग 1.5 साल पहले भी इसी तरीके की सेम न्यूज जो है तब भी इस पेपर में छपती है और तब भी मेरा नाम टॉप पे आता है, नंबर 1 पे मेरा नाम आता है। और आज जब परसों का जो पेपर है इसमें फिर से मेरा नंबर, बलवंत सिंह मनकोटिया का नंबर फिर से टॉप पे रखा जाता है, जबकि मेरे खिलाफ किसी भी कोर्ट में, जम्मू कश्मीर हो, हिंदुस्तान हो या विदेश हो, मेरा किसी भी कोर्ट में कोई भी मामला लंबित नहीं है, पेंडिंग कोई मेरा मामला नहीं है, किसी भी कोर्ट में कोई भी मेरा जो है केस नहीं चल रहा है। तो उसके बावजूद मेरे खिलाफ जो इस तरीके की खबर छापने का और फ्रंट में मेरा नाम लिखने का ये कोई तुक बनती नहीं है, तो इसलिए मैं उस लीडिंग जो न्यूज़पेपर है उनके जो ओनर है, मेरी टेलीफोन पे परसों भी बात हुई थी, कल भी मेरी बात हुई है कि आप अपना रिबटल दीजिए, अपने कुरियंडम निकालिए अपने न्यूज़पेपर में, लेकिन आया नहीं है। तो मैं उनको एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि जब भी आप इस तरीके की पर्सनल किसी के ऊपर इस तरीके का एलिगेशन है, किसी के ऊपर इस तरीके का पर्सनल अटैक है, तो कम से कम उस आदमी का, ये तो नियम है, ये कानून है, और ये जो एक जो मीडिया का एक सिस्टम है कि किसी के ऊपर पर्सनल कोई इशू है तो आप उसका वर्जन लेना आपको लाजमी बनता है, ये कंपलसरी है कि आप मेरा भी
मेरी तरफ से भी पूछना चाहिए था कि बलवंत जी, अगर आपके खिलाफ ये रिपोर्ट आई है तो क्या आप कुछ इसके ऊपर कहना चाहते हैं? तो मुझे पूछा नहीं गया, और पहली बार जब छपा तब भी नहीं पूछा गया, फिर से छपा तब भी नहीं पूछा गया। तो मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं, मैं कंट्रोवर्सी में नहीं आना चाहता हूं, मैं उस पेपर के जो हेड हैं उनको एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि आप इसको दुरुस्त कीजिए, और पब्लिक के अंदर जो मेरी इमेज डैमेज हुई है उसको फौरी तौर पे दुरुस्त कीजिए, वरना फिर हमारे पास लीगल जो है कार्रवाई के बगैर कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं ये प्रेस ब्रीफिंग का एक ही मकसद है कि मेरा किसी भी जम्मू कश्मीर हो, हिंदुस्तान हो और दुनिया का किसी भी कोर्ट में मेरे ऊपर कोई भी मामला कोर्ट में नहीं चल रहा है, कोई भी केस मेरे ऊपर नहीं चल रहा है, मेरा कोई भी कोर्ट से कोई किसी क्रिमिनल केसेस में कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कुछ पेपर्स के अंदर जो रिपोर्ट छपी है तो उसको दुरुस्त करना चाहिए उनको, और मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूंगा कि अगर दुरुस्त नहीं करते हैं तो हमारे पास लीगल कार्रवाई करने के बगैर कोई चारा नहीं है। जी, अभी आपने कहा कि मेरे कोई भी केस नहीं, आप बड़ी विश्वास के साथ कह रहे हैं, बड़ी कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं, तो फिर किस तरह से पेपर में ये चीज? मैंने अभी चुनाव लड़ा पिछले महीने, तो मैंने एफिडेविट दिया है, और जो जग जाहिर है, तो आप कोई भी आदमी उसमें गूगल से सर्च कर सकते हो। तो मैं भी देख रहा हूं कि मतलब जबकि अगर उनको अगर मेरा वर्ज नहीं भी लेना था, तब भी वो मेरा जो रिसेंटली इलेक्शन चुनाव लड़ा तो उसमें तो मेरा सारी रिपोर्ट है, उसमें मैंने एफिडेविट दिया है कि मेरा कोई भी केस नहीं है, तो कम से कम उसमें से तो करेक्ट कर सकते थे कि अगर कि इसमें तो प्रूफ की बात नहीं है। ये हाई कोर्ट में मैंने कहा कि किसी ने कोई पटिशन लगाई होगी कि भाई जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनके खिलाफ जो भी क्रिमिनल केसेस हैं उसका आप पब्लिक डोमेन में लाइए, और उसमें क्या स्टेटस है, कोर्ट क्या कर रहा है। तो ठीक है, होंगे भी, मैं नहीं कहता हूं कि जिसने जो कार्रवाई की है मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें मेरा कोई रोल नहीं है और मेरा कोई केस नहीं है। तो इसलिए मेरा नाम छापना और फ्रंट पेज पे और नंबर मतलब टॉप पे मेरा नाम छापना, और पूरे उसमें 10-20 लोगों के नाम है और सर सबसे टॉप पे मेरा। हमने कहा चलो गलती से हो गया है, लेकिन दोबारा से हाँ देखिए, गलती तो ये मतलब एक छोटा मोटा कोई पेपर हो तो गलती हो सकती है। और रिसेंटली चूंकि पार्टी के अंदर भी बहुत सी चर्चाएं चल रही हैं, पार्टी के अंदर और भी है, तो हो सकता है कि कोई चाहता हो कि बलवंत सिंह की इमेज को इस तरीके से डैमेज करें, क्योंकि आज सारे समझते हैं कि जिस तरीके से असेंबली के चुनाव में रिजल्ट आए हैं और जिस तरीके से पार्टी की तरफ से मुझे एक ऐसे एरिया की जिम्मेदारी दी गई जहां का मैं कभी विधायक नहीं हूं, मेरे 2 एरियाज थे, 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी जहां मैं बड़ा कंफर्टेबल था, तो पार्टी ने जिम्मेदारी लगाई, हमने बाखूबी उसको निभाया है, पार्टी का जो दायित्व मिला उसको निभाया है। तो मुझे लगता है कि शायद कुछ जो अपोजिशन में लोग हैं उनको बच नहीं रहा होगा कि बलवंत किस तरीके से दूसरे एरिया में भी जाके एक बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो शायद कुछ लोगों को जो अपोजिशन में विरोधी हैं उनको नहीं पचा है। तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई ये साजिश है, ये इस रूटीन में खबर नहीं है ना, ये रूटीन मैटर नहीं है कि रूटीन में खबर आई और छाप दी। और कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप कल इसकी रिपोर्ट दो, कल इसका कोर्ट में तारीख है, तो दिसंबर की है, दिसंबर में इसका नेक्स्ट जो हियरिंग डेट है। तो आज इस खबर को छापना कोई तुक ही नहीं बनती है, कोई कारण नहीं बनता। न्यूज़पेपर के हेड से भी हमने बात की, तो उनसे उनकी तरफ से क्या आपको पॉजिटिव रिस्पांस आया क्या? हाँ आया, लेकिन अभी तक पेपर में नहीं आया। तो जबानी उन्होंने क्या कहा वो बड़ा मैटर नहीं करता है कि, लेकिन उसका रिवर्टल आना चाहिए था, वो अभी आया नहीं है। तो इसलिए हम वो पेपर में डेफिनेटली पेपर में होगा, पेपर में लिख के उनको करना होगा, सॉरी करना होगा कि हमने हमारे पेपर में गलती से खबर छपी है। आपने पूछा उनको किस आधार पर आपने? उन्होंने कहा जी हमें कोर्ट से, तो कोर्ट तो चूंकि कल बंद था तो मैंने रिपोर्ट लिया, तो उन्होंने कहा जी हमने तो ऐसा नहीं है कि कोई फला नाम, हमने तो वैसे जो पीएल के आधार पे हमने कहा कि दिसंबर तक जो हियरिंग है ना तब तक रिपोर्ट दीजिए, तो दिसंबर में देनी थी ना, तो उसको वेरीफाई करना चाहिए था। तो ये मुझे लगता है कि ये कुछ ना कुछ कोई चाल होगी। आपका नाम लाया गया कि और भी कोई इसके साथ जुड़े होंगे? इसमें काफी नाम है, लेकिन बाकी अपना अपना पोजीशन क्लियर करें। मुझे नहीं पता कि उनके केसेस हैं कि नहीं है। अगर हैं केसेस तो उसमें नहीं कह सकता, नहीं है तो वो भी अपनी पोजीशन क्लियर कर सकते हैं। बार इंटरव्यू में आपके खिलाफ आरोप लगाते हैं, ऐसा तो नहीं उस इंटरव्यू को आधार बनाकर न्यूज़पेपर उन्होंने आपके खिलाफ खबर लगाई? वो बात अब पुरानी हो गई है, वो एलिगेशंस का जवाब लोगों ने दे दिया है, उसके ऊपर क्या बोलना है। एमएलए बनते ही पत्रकारों को धमकियां देना शुरू कर चुके हैं। एक चिनैनी का एमएलए है, उसका आज मैंने देखा है कि पत्रकार वार्ता करके एक किसी प्रिंट मीडिया को बड़ी चेतावनियां दे रहा था। शायद उसको खबर समझ नहीं आई है, और समझ इसलिए शायद नहीं आई होगी कि अंग्रेजी का पेपर है।
उस पेपर में ये खबर आई है कि हाई कोर्ट में एक केस लगा था कि जो मुकदमे एमएलएज और एमपीज के खिलाफ लगे थे या मंत्रियों के खिलाफ लगे थे, भ्रष्टाचार के मसले थे उसमें और आपराधिक मामले थे। हाई कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है कि इन लोगों के खिलाफ मुकदमे चल रहे थे, इन मुकदमों का क्या हुआ है, स्टेटस आज की तारीख में स्टेटस क्या है। और जो स्टेटस रिपोर्ट हाई कोर्ट की तरफ से मांगी गई तो पेपर ने वही छापा है जो इंफॉर्मेशन हाई कोर्ट ने मांगी हुई थी इन एमएलएज, एक्स एमएलएज, मंत्रियों के बारे में, जिसमें कोई 13 के करीब एक्स एमएलएज और एक्स मिनिस्टर्स रहे हैं जिनके खिलाफ करप्शन के मामले थे या कोई आपराधिक मामले थे। उन्होंने वो रिपोर्ट किया है कि हाई कोर्ट ने मैं स्टेटस देना है आज की तारीख में क्या है। लेकिन ये भाई साहब जो हैं जिस तरीके से धमकी भरे लहजे में बात कर रहे थे एक पत्रकार के लिए बड़ी हैरानगी की बात है। किस किस्म के एमएलएस को यहां आपने मैंडेट दिया है भारतीय इतना आप दिवालिया हो चुके हैं कि आपके पास कैंडिडेट ही नहीं थे, कि जिनको पता ही नहीं है कि अखबार के अंदर क्या लिखा है और खुलेआम आप धमकी देना शुरू हो गए। लेकिन जहां तक आपराधिक मामलों की बात है तो 2021 में हमने एक आरटीआई लगाई थी जिसमें इस एमएलए के खिलाफ 31 मुकदमे थे। अब यह कहा जा रहा है कि वो खारिज कर दिए गए, ये वापस ले लिए गए। वो वापस किसने लिए हैं? किसके पास अख्तियारात थे वापस लेने के? क्या एसएचओ उन मुकदमों को खारिज कर सकता था? क्या एसपी उन मुकदमों को विड्रॉ कर सकता था? क्या एसपी के पास पावर्स थी कि उन मुकदमों को अपने बेसिस के ऊपर वो खत्म कर दे? हमने बार बार इन अधिकारियों को कहा कि बताइए कि किस बिना के ऊपर ये मुकदमे खत्म हुए हैं, और उसमें बहुत सीरियस मसले थे। चिनैनी के एमएलए के खिलाफ 31 के करीब वो मसले थे। लेकिन आज तक यहां का जो उधमपुर का एसएचओ है वो नहीं बता पाया कि कैसे मैंने ये खत्म किए, खारिज किए ये मुकदमे। एसएसपी नहीं बता पाया जो यहां से ट्रांसफर होके भी चला गया। बीजेपी में हाथ मिलाने से, गठजोड़ करने से, बीजेपी के साथ मिलने से आपराधिक मामले सारे के सारे वापस ले लिए जाते हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं उनसे। और इतना अगर आपको मीडिया में सच्चाई से इतना डर लगता है तो यहां ग्रीन जोन में कैसे आपने बनाया हुआ है अपना एक बहुत बड़ी, जिसको दफ्तर का नाम दे दिया गया है आपके, किसी न किसी तरीके से बीजेपी का ऑफिस में खोलूंगा तो जो मर्जी इसका टाइटल होगा जमीन का, बच जाओगे आप हेरा फेरियां करके। और आप से यह समझते हो कि भारतीय जनता पार्टी में जाकर अब आपका कोई नाम भी ना ले और आपके बात भी ना करे और पुराने केसों के बारे में कोई पूछताछ भी ना करे, तो यह तो मुमकिन नहीं होगा। अभी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो अभी बाहर आनी हैं। पिछला एफिडेविट जो इस विधायक ने भरा था पिछली इलेक्शन में, इससे पहले जो इलेक्शन हुई, तब तक तो विड्रॉ नहीं हुए थे केसेस। उनका जिक्र इसके एफिडेविट में क्यों नहीं आया है? क्या इसने फॉल्स एफिडेविट नहीं दिया 2014 में, जहां जो केसेस इसके खिलाफ, जो एफआईआर रजिस्टर हुई थी इसके खिलाफ, उसका कहीं जिक्र तक नहीं है। इलेक्शन कमीशन इसका कॉग्निजेंस ले सकता है, कोर्ट भी इसका कॉग्निजेंस ले सकता है कि वो जो केस थे जिसका आरटीआई में भी खुलासा हुआ है और डिटेल्स हमारे पास मौजूद हैं 31 केसेस की, उन केसेस का कहीं जिक्र तक नहीं किया। अपनी एफआईआर्स को छुपाया गया उस एफिडेविट के अंदर। क्या तुमको जवाब नहीं देना है? और जनता पूछना चाहती है, जो बाकी भी जो जहां जहां हेरियां फेरियां हुई हैं उसके लिए पर्दाफाश करेंगे हम ऐसे एमएलए का, चाहे ये चिनैनी का एमएलए हो चाहे कोई और हो। लेकिन जो गलत करेगा उसको भुगतना पड़ेगा।
और इस किस्म की धमकियां देना मीडिया वालों को या पत्रकारों को बंद कर दीजिए। डरा के धमका के जिस तरीके से लोगों को आपने वोट हासिल करने की कोशिश की है, उस तरीके से मीडिया को धमकाओगे और अपने काले कारनामों को छुपाने की अगर कोई कोशिश करेगा किसी भी तरीके से, तो पैंथर्स पार्टी वहां खड़ी होगी और पूरे तरीके से ऐसे चेहरों को बेनकाब करेगी। उसको समझ ही नहीं आई है, जैसे मैंने कहा है कि ये न्यूज़पेपर ने खबर नहीं लगाई है, ये स्टेटस रिपोर्ट हाई कोर्ट ने मांगी है इन विधायकों के बारे में, इन मिनिस्टरों के बारे में। इनमें से कुछ भ्रष्टाचार के मामले थे, कुछ आपराधिक मामले थे जो अलग अलग विधायकों और मिनिस्टरों के ऊपर थे, और वो अलग अलग कोर्ट्स में केसेस चल रहे थे। हाई कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी कि इनके बारे में बताइए कि क्या है। तो आपको यह बताना चाहिए था भाई साहब कि कोर्ट में जाकर अपनी स्टेटस रिपोर्ट वहां पहुंचाइए, नहीं तो हाई कोर्ट फिर कह सकता है कि बताइए इनके खिलाफ जो केस चल रहे थे इनका क्या हश्र हुआ है। पेपर वाले को धमकाकर क्या मिलेगा? पेपर तो वही छापेगा जो कोर्ट के अंदर बात हुई है, और जो इंफॉर्मेशन कोर्ट मांग रहा है वही पेपर वाला पेपर के अंदर छाप रहा है। पर वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर हो या पूरा हिंदुस्तान हो, उनके खिलाफ कोई भी मामला नहीं। 31 केस जो उधमपुर में यहां लगे हुए थे उनका क्या हुआ? वो बताओ ना क्या हुआ। हमारे पास आरटीआई में 2021 में जो तुम्हारे खिलाफ 31 मामले यहां थे, जम्मू में अलग थे, मीरा साहब में अलग थे, लेकिन जो मामले तुम्हारे खिलाफ पहले दर्ज हुए थे उनका क्या हुआ है? वो किस तरीके से विड्रॉ किए गए हैं? किसने विड्रॉ किए हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी में जाने का इनाम मिला है? क्या आपके खिलाफ जो केसेस थे जो लगे हुए थे, बहुत पुराने केसेस थे, उनका क्या हुआ? क्या तुमको कोर्ट ने बरी किया है तब भी बताओ। तुम्हारे खिलाफ केसेस वापस लिए गए हैं तो किसने लिए हैं, और क्या वो अधिकारी कंपिटेंट था? तुम्हारे खिलाफ जो मामले हैं, जो केसेस हैं, वो वापस लेने के लिए कंपिटेंट था? क्या एक एसपी कंपिटेंट है? क्या एक एसएचओ कंपिटेंट है कि किसी के खिलाफ केस जो है वो किसी भी स्टेज के ऊपर वापस ले ले और उसको खत्म कर दे? यहां मैं आपको एक मिसाल दूं कि कोरोना के दौरान इसके खिलाफ केस रजिस्टर हुआ था, और हाई कोर्ट ने कहा है कि जो पेंडेमिक के दौरान केसेस रजिस्टर हुए एमएलएज और एमपीज या एक्स मिनिस्टर के खिलाफ, वो वापस लिए नहीं जा सकते। हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा की रूलिंग है, मेरे पास पड़ी हुई है। इसका केस किसने वापस लिया है? किसने विड्रॉ किया है? क्या वो एसएचओ जवाब देनी है? क्या वो एसपी जवाब देनी है? क्या इनके घर का कानून है कि जिसका मर्जी केस वापस ले लिया और किसके ऊपर मर्जी केस डाल दिया गया? कानून के मुताबिक इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।